गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज क्लास 10th के त्रिकोणमिति के 8.4 डिस्कस करेंगे और इनके लिए आपको जो बेसिक चीज़ें चाहिए उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हमने आपके लिए एक शॉर्ट नोट तैयार किया है, इनको समझते चलेंगे। साइन को साइन के पदों में साइन ही लिखेंगे और साइन को कोस के पदों में 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जबकि आप इन्हें ओपन करोगे तो ये आपको साइन ए ही मिल जाएगा आपको। चूँकि साइन ए को ही इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त किस ढंग से करते हैं वो एक तालिका हम आपको बताए हैं और इसका फुल डिटेल हमने पिछले वीडियो में बना करके अपलोड किया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 8.4 को। इसमें किस किस तरह के सवाल पूछे गए हैं और किस तरह से आपको बनाना चाहिए और किस तरह से आपको बनाने के बारे में सोचना चाहिए, उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, एक नंबर में कहता है 8.4 का एक नंबर का सवाल है, कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a sec a और tan a को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको इस चैप्टर में एक नंबर सवाल और 2 नंबर सवाल सेम एक ही तरह के सवाल हैं। आप अगर एक नंबर सवाल समझ जाते हैं तो 2 नंबर सवाल आप खुद से टैकल कर सकते हैं। तो पहले आप दिल लिख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन का है। 8.4 है, इसका एक नंबर में क्वेश्चन कहता है कि sin a और sec a और लास्ट में कहता है कि tan a, इन तीनों के तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात को कोट a के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि इन तीनों को आप कोट a के पदों में लिखिए। मतलब sin a को कोट के टर्म में कैसे लिखा जाता है, sec a को कोट के टर्म में कैसे लिखा जाता है और tan a को कोट के टर्म में कैसे लिखा जाता है, आप लिखना है। आपको ध्यान दीजिए। sin a पहले आप ले लीजिए। sin a बराबर क्या होगा, देखिए sin a को कोट में कैसे, हमने एक तालिका में आपको बच्चों पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से बताया है, इसमें आपको हम केवल समझा देते हैं। sin a यहाँ पर है, देखिए कोट आपका यहाँ पर है, तो sin को कोट के टर्म में देखिए किस तरह से लिखा गया है, 1 बाय रूट अंडर कोट स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इस तरह से लिखेंगे। ये आपका कोट के टर्म में देखिए बन गया ये। तो ये एक्चुअली है तो साइन, ये तो कोसेक है ना, तो 1 बाय कोसेक क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो देखिए लेकिन दिख रहा है कोट की तरह। चलिए ठीक है, अब सेक को चलिए, सेक ए पहले कोस देखिए, कोस का कोट के टर्म में किस तरह से लिखा गया, कोस को पहले देखिए। कोस का जस्ट रेसिप्रोकल है, ध्यान दीजिए। कोस यहाँ पे है, कोस का कोट के टर्म में यहाँ पर क्या है, कोट ए बटे रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसका रेसिप्रोकल, तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। कर दीजिए आप, तो रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाय कोट ए, बहुत आसान। उसी तरह से आप 10 लिख लीजिए, 10 देख लीजिए, 10 ए, 10 को कोट के टर्म में कैसे लिखा जाता है, देख लो। 10 कोट के टर्म में देखिए 1 बाय कोट ए लिख लीजिए, 1 बाय कोट ए हो गया। तो ध्यान दीजिए, साइन को कोट के टर्म में कैसा लिखा, आपने इस तालिका से देखा। सेक ए को कोट के टर्म में आपने कैसे लिखा, आप ये भी नहीं देखा। tan a को कोट के टर्म में कैसे लिखें, ये भी आपने बहुत ही आसानी से इस तालिके के माध्यम से बना सकते हैं। और ये तालिका को किस ढंग से याद किया जाता है और कैसे आपको समझना है इसको, इसका जो वीडियो है स्पेशल इस 36 फॉर्मूले का वीडियो हमारे एक लेक्चर में बना हुआ है, पिछले के लेक्चर में बना हुआ है। आप उन्हें देखिए और आप देखने के बाद आपका इस प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है उनका समझ आपका बेहतर होते चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में कहता है
दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। सेक ए के पदों में, ध्यान दीजिए, सेक ए, तो सेक ए के पदों में व्यक्त करना है ना, तो बाकी 3 बच गया आपका, सॉरी 5 बच गया। 5 कौन कौन बचा, पहले साइन बचा, साइन ए लिख लीजिए, उसके बाद कॉस ए बचा आपका, उसके बाद आपका टैन बचा, टैन ए लिख लीजिए। एंगल ए कहा है तो ए एंगल लगाइए। यहाँ पर जो एंगल, जिस एंगल के में आपको दिया जाएगा वो एंगल आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। साइन ए, कोस ए, टैन ए, अब कॉट लिख दीजिए यहाँ पर, कॉट ए। अच्छा, आपको सेक के पदों में व्यक्त करने के लिए कहा तो सेक को छोड़ दीजिए, कॉसेक ले लीजिए, कॉसेक ए। ध्यान दीजिए बात को आप। तो सभी को कहता है सेक के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में बच्चों कहा व्यक्त करने के लिए, सेक। तो ध्यान दीजिए, इस तरीका को ध्यान दीजिए। सेक आपका कहाँ पर है, देखिए सेक आपका यहाँ पर है, सेक आपका यहाँ पर है ना। तो इन पांचों के पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के टर्म में हमको क्या करना है, चेंज करना है। तो कैसे करेंगे चेंज, तो चलिए साइन को सेक के टर्म में कैसे लिखा था, ध्यान दीजिए। साइन को सेक के टर्म में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख दीजिए, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक ए। हो गया ना, आपका हो गया, साइन का सेक के टर्म में लिखा चला गया। अब चलिए कोस को सेक के पर, इसको तो एजानी है 1 बाय सेक लिख दीजिए, लिखा होगा 1 बाय सेक, है ना। अब चलिए टैन के, चलिए टैन को सेक के टर्म में कैसे लिखाता है, रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। हो गया ना, बस। बाकी अब देख रहे हैं 3 जो है ये क्या है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब ये पलट जाएगा, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। और कोसेक है, ये भी जस्ट पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आपने बच्चों देखा कि बड़ी आसानी से आपने इन सबों को सेक के फॉर्म में आपने लिख डाला, है ना। बस आपका ये तालिका आपको याद रहना चाहिए। चलिए आपका प्रश्नावली 8.4 के 1 और 2 एक ही तरह के सवाल थे, आपने इनको बनाने आ गया होगा। और एक नंबर का क्वेश्चन आता ही है बच्चों इस पे, और अगर आप इसको अगर रखते हो ध्यान में तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इतने सारे चार्ट को बनाना, याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। तो उस टफ को इजी, एक ट्रिक है, एक तरीके हैं इन सबों को बनाने का, वो अगर आप समझ पाओ, मैं कोशिश करता हूँ आप समझिए। बहुत ही आसान है, अगर आप वो समझ लोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये तालिके को याद करने की, लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो ट्रिक आप समझिए। अगर आप वो ट्रिक समझ लेते हो तो आपको एग्ज़ाम के में बहुत ही आसानी से आप 1 नंबर ले पाओगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या पहले क्वेश्चन में क्या कहा था, कोट के टर्म में व्यक्त कीजिए। तो जिस त्रिकोणमितीय टर्म में आपको चेंज करने के लिए कहा जाएगा ना, ध्यान दीजिए, आपको कोट के टर्म का तो कोट बराबर लिख लो आप। कोट ए इक्वल क्या होता है, बी बाय पी होता है कि नहीं होता है, क्योंकि 1 नंबर की हम बात कर रहे हैं। कितने नंबर की बात कर रहे हैं, 1 नंबर क्या। और इस बात को समझना है, बात तो रटना नहीं है, बात को समझना, हम जो समझाना चाह रहे हैं। अगर बात समझ में आ गई तो इतने सारे 36 का 36 फॉर्मूले आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, है ना बच्चों। और आप बड़ी आसानी से आप ये सारे के सारे डिफाइन कर पाओगे और बना पाओगे। तो समझना बात को। कोट में बताइए क्या होता है, बी बाय पी होता है ना। तो बताइए किसी भी के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है ना, 1 लिख दो यहाँ पर। तो कोट के बाय में 1 हो गया, बी बाय पी होता ही है कोट के बराबर, नहीं होता है। चलिए तो आप इसमें से बी का वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, आपका कोट ए हो जाएगा। अच्छा चलिए, और पी का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 1 मान लो आप, है कि नहीं है। तो अब बताइए बी है आपको, पी है आपको, बच गया क्या, एच ए बच गया ना।
त्रिकोणमिति में तो तीन भुजा होता है, पी बी एच। आपको पी बी मिल ही गया, एच निकालना है, तो एच के लिए आप क्या करोगे, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर से निकाल लोगे ना। तो पी का स्क्वायर देखिए आपका, पी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस कोट का स्क्वायर का मतलब कोट ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर क्या लिख पा रहे हो कि इसको ऐसे कर लो, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। आपका एच का वैल्यू निकल गया, आपका एच का वैल्यू निकल गया ना ये, हैं। और आपका पी का वैल्यू दिया हुआ है ना, बी का वैल्यू दिया हुआ है, पी का वैल्यू आपका दिया हुआ है, एच का वैल्यू आप इन दोनों से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर आपको एक दिया हुआ हो और बाकी 5 को कह दे कि इसी के टर्म में फाइंड कीजिए, तो जिसके टर्म में आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा उसके बराबर आप वो जो फार्मूले होते हैं पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, वो आप लिख लो और उसके बराबर में जो होता है वो उनको आप लिख लो। और उनके बाद आपका एक साइड अनुपस्थित होगा, उनकी साइड की मदद से आप वो साइड को डिफाइन कर लो। कर लिया मैंने। कोट के टर्म में कहा व्यक्त करने के लिए, तो हम कोट के बराबर ही जो फॉर्मूला था वो लिख लिया और बी का मान रख लिए, हम कोट ए हो गया और पी का मान 1 मान लिए, हम 1 तो नीचा होता ही है, तो निकाल के इसके मदद से हम एच निकाल लिए। आप देखिए बी भी है, पी भी है, एच भी है ना। अब साइन सेक 10 पूछा है, तो आप निकालो। अब बड़ी आसानी से आप निकालो। कैसे निकालोगे, ध्यान दो। आपको पूछा बच्चों साइन ए, है ना। साइन में क्या होता है, पी बाय एच। पी का वैल्यू देखो आप कहाँ है, कितना है बताओ, 1 लिखो। एच का वैल्यू देखो आपको कितना मिला है, रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1। आप निकाल पा रहे हो ना। अब दूसरे में क्या होगा, सेक ए। सेक ए बताओ बात क्या होता है, सेक में क्या होता है, एच बाय बी। अच्छा एच का वैल्यू आपने देखा है ना, एच का वैल्यू तो ये है ना, लिखो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा ना बच्चों। सॉरी, एच का वैल्यू तो आपका ये है, तो यहाँ पे ये लिखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। और बाय में बी का वैल्यू कितना है आपका, सॉरी एच का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है आपका, कॉट ए। कॉट ए लिख दो, है क्या। अच्छा चलो, उसी तरह से आप tan का निकाल लो। tan ए बराबर क्या हो जाएगा, p बाय बी होता है ना। p का वैल्यू देखो कितना है, 1 है, 1 लिखो यहाँ पर। अब b का वैल्यू क्या है बच्चों, कॉट है, कॉट ए लिखो। तो आप अगर नोट ध्यान से देखो बच्चों, तो आपने जो यहाँ से इस चार्ट का प्रयोग करके आपने जो यहाँ पे तीनों निकाला था, साइन बराबर जो आपका निकला था, वही देखो हमने इस ट्रिक का जो था सा इस्तेमाल किए। आपको देखिए साइन के बराबर वही निकल गया, देखो आप। और सेक बराबर आप देखो, और यहाँ पर भी सेक बराबर आप यहाँ पर देखो, और टेन बराबर आप यहाँ पर देखो क्या है, 1 बाय कोट है, और 10 बराबर आप यहाँ पर भी देखो 1 बाय कोट है ना। तो अब आपको P है, B है, P है, H है, यहाँ पे 3 कहा, आपको 5 कहा देता, बड़ी आसानी से निकाल पाते हैं, है ना। तो ये ट्रिक अगर समझ गए होंगे आप, तो इस तरह से आप 2 नंबर के सवाल में भी कर सकते हैं और कोई और सवाल में भी कर सकते हैं। हम आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं और उनको आपको करके दिखाना है कैसे बनाया जाएगा, और हम आपके साथ में करेंगे भी, और मेरे साथ में चलते बनिएगा। आपको ये तालिका का इस्तेमाल नहीं करना है, विदाउट तालिके के इस्तेमाल से आपको बनाना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। हम कहते हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए यदि, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए किसके टर्म में, कॉसेक के टर्म में। किसके टर्म में, कॉसेक ए के टर्म में, कोसेक ए के टर्म में, किसके टर्म में, कोसेक ए के टर्म में अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड कीजिए। जैसे साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, टेन ए क्या होगा, कॉट ए क्या होगा,
sec a क्या होगा, है ना। ये सब आपको फाइंड करना है। किसके टर्म में फाइंड करना है, cosec a के। तो आप cosec a, हमने क्या कहा, cosec a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, cosec a बराबर क्या हो जाएगा आपका, cosec a बराबर क्या होता है बताओ, h/p होता है ना। तो इसके बाद टाइम एक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो देखो h के वैल्यू कितना है cosec a, और p की वैल्यू आपको कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। तो ध्यान दो, तो आपको b चाहिए ना, तो b बराबर क्या होता है, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो चलो h के स्क्वायर मतलब cosec a का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, नहीं होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो देखो b का भी वैल्यू निकल गया। तो b पता है आपको, p पता है, h पता है ना। आपका h निकल गया, h बराबर क्या हो गया, cosec a, और p बराबर कितना हो गया 1, और b बराबर आपने भी जस्ट क्या निकाला है, रूट अंडर cosec स्क्वायर a माइनस 1। तो आपको ये 3 अगर निकल गया तो बाकी सब ये तो निकाल ही सकते हो ना। इसमें क्या होता है बच्चों, p/h, p की वैल्यू बताओ कितना है, 1 है, 1 लिखो। अच्छा h की वैल्यू बताओ कितना है, cosec है, यहाँ पर cosec ये लिखा, बहुत आसान। उसी तरह से आप बताओ cos में b/h, b का वैल्यू आपका कितना है, देखो यहाँ पर 1, b का वैल्यू कितना है, रूट अंडर cosec स्क्वायर a, है ना, b का वैल्यू cosec स्क्वायर a माइनस 1, और h का वैल्यू आपका कितना है, cosec a। उसी तरह से आप बताओ tan का क्या होगा, p/b, p का वैल्यू आप देखो बच्चों 1, b का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, रूट अंडर cosec स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह से cot बताओ b/p हो जाएगा ना, इसका जस्ट पलट जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर अब b/p, b/p, b का लिख दो cosec स्क्वायर a माइनस 1, और p का वैल्यू 1, 1 तो बटे में लिखा नहीं जाएगा, है ना, 1 बटे में लिखा नहीं जाएगा ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर cosec स्क्वायर a माइनस 1। अब चलो sec में क्या हो जाएगा बच्चों, sec में h/b हो जाएगा। तो h का वैल्यू आप देखो कितना है आपका, cosec a, और b का वैल्यू आपका रूट जस्ट निकला है, रूट अंडर cosec स्क्वायर a माइनस 1। देखिए जितने का है सब का सब किसके टर्म निकला है, cosec के टर्म में ही देखो निकला है ना, हमने तो cosec के टर्म में ही कहा था ना, तो cosec के टर्म में ही देखिए निकल गया। sin का वैल्यू cosec में ये होता है, cos का cosec में ये होता है, tan का cosec में ये होता है, cot का cosec में इस तरह होता है, और sec का cosec में इस तरह से पाया जाता है। तो आपको केवल ये ट्रिक पता होना चाहिए कि जिसके पदों में आपको व्यक्त करने के लिए क्या कहा, उनके बराबर जो फार्मूले आपने बेसिक सीखे हैं वो लिख करके, है ना, उससे आप जो दो तो आपको सेट मिल जाएगा, तीसरा सेट आप क्या कर सकते हो, निकाल करके, और बहुत आसानी से आप वो फार्मूले बना सकते हो, है ना। चलिए आपने 1 और 2 नंबर का सवाल बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या, तो तालिका अब हम मिटा देंगे, वो आप लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए हमारा उद्देश्य केवल मैथ को रटाना नहीं होता है, जहाँ तक हो सके मैं मैथ को अंडरस्टूड करवाने का कोशिश करता हूँ, ताकि आप मैथ में से भागो नहीं, मैथ से डरो नहीं। चलिए बच्चों अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, समझिए। कहता मान निकालिए, क्या निकालिए, मान निकालिए, sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 डिग्री। ये तीसरा नंबर का सवाल है बच्चों, 8.4 का तीसरा नंबर का सवाल है। sin स्क्वायर 67 डिग्री
सॉरी बच्चों 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, है ना। और कुछ है यहाँ पर अपॉन में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और ये आपको क्वेश्चंस क्या करना है, बनाना है। ये 3 का 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये है ना, 3 का 1 नंबर का क्वेश्चन है। और निकालिए क्या कहते हैं, मान निकालिए। क्या निकालिए बच्चों, मान निकालिए। तो क्वेश्चन बहुत आसान है ना। जो क्वेश्चन आप जान रहे हो बच्चों, वो क्वेश्चन बहुत आसान है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैसे इसको हैंडल करना है, ध्यान दीजिए बच्चों। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर एंगल चूंकि बराबर नहीं है, पहले तो आप एंगल बराबर करो। क्या करो, बराबर एंगल जब तक बराबर आपका नहीं होगा तब तक तो फॉर्मूला बनता ही नहीं है। तो एंगल पहले आप सही करो। एंगल सही करने के लिए क्या करोगे बच्चों, ध्यान दो। यहाँ पर हम करेंगे क्या, यहाँ पर दो सॉल्यूशन। साइन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 63 को साइन लिखा मैंने, इसको लिख सकते हैं हम 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री का होल स्क्वायर। बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। देखो साइन 90 माइनस 27, अगर 90 से 27 माइनस करेंगे तो साइन में कितना बचेगा, 63 ही तो बचेगा ना, नहीं बचेगा। अच्छा, लेकिन ये स्क्वायर यहाँ पर जो था, हमने तो आपको बेसिक पिछले क्लास में तो बताए थे बच्चों कि यदि आपका साइन ए का ऊपर होल स्क्वायर हो तो आप इसको साइन ए ऐसे नहीं लिखो ना, गलत होगा। ऐसा लिखना क्या होगा, गलत होगा। लेकिन आप इसके बराबर आप क्या लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ए, ये एंगल बाहर हो जाएगा, ये आप लिख सकते हो। मतलब इतने के बराबर आप ये लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं लिख सकते हो। हमने पिछले क्लास में थ्योरी में तो पाठ करवा ही थे। तो हमने वही क्या कि साइन लिखा मैंने, इसके बदले साइन लिखा, साइन लिख रहने दिया। 63 को 90 माइनस 27 कर दिया और हॉल पे पावर कर दिया 2। कोई परेशानी नहीं। चलिए अब प्लस, आप इस साइन को साइन में रहने दो बच्चों। साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। आप कहोगे सर आपने इसको फिर चेंज क्यों नहीं किया, आपका दिमाग में आया होगा क्वेश्चन, है ना। तो बच्चों हमको ये इसलिए चेंज नहीं किए हैं कि देखिए आप जानते हो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल बराबर क्या होता है, साइन चेंज होता है किस में, कोस में। किस में होता है, कोस में। और माइनस में जो एंगल होता है ना, वो एंगल यहाँ पर आ जाता है थीटा, है ना। वही देखिए यहाँ पर साइन तो है यहाँ पर, और 90 देखिए इसको मान लीजिए थीटा ही है। क्या मान लीजिए, थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब फिर यहाँ पर देखिए उसी तरह से यहाँ पर भी कर लीजिए आप। तो कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री का यहाँ पर आप और स्क्वायर लिख दो, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। सेम जैसे इसको क्या वैसे इसको मैंने निकाल लिया। तो आप देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। क्यों कॉस में बदला, क्योंकि 90% का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ये मान लीजिए 27 डिग्री क्या है, थीटा है। तो कोस 27 डिग्री हो जाएगा, स्क्वायर आप कर दो यहाँ पर, और प्लस क्या हो जाएगा 73 लिखा है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है ना। दूसरी नंबर में यहाँ पर देखो साइन, इसी को लिखा साइन को साइन नहीं दिया, 90 माइनस 27 करेंगे तो इतना बचेगा कि नहीं बचेगा। और इतना में तो उतना तो जस का तस रहेगा ही रहेगा। और इसको तो मैंने सेम टू सेम करवे किया है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 73 लिखा है ना, हाँ यहाँ पर 73 है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि 90 में 73 घटेगा तो 70 नहीं बचेगा ना। चलिए अब इतना हो गया ना आपका। अब ध्यान दीजिए, अब इसमें भी देखिए साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदल जाएगा,
कॉस में बदल गया। अच्छा यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा आपका 73 डिग्री हो जाएगा। अच्छा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर आप दे दीजिए, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों कॉस साइन में बदल जाएगा ना, साइन साइन है ना, साइन साइन थोड़ा बढ़िया से लिख लो, अच्छा रहेगा, साइन, ठीक है ना। अच्छा चलो अब ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस 73 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप यहाँ पे लिखो, देखिए इसको आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पे एक एंगल देखिए दोनों का बराबर हो गया। एंगल जो हम बराबर करने के लिए सोचे तो एंगल तो बराबर हुआ ही हुआ, लेकिन आप देखिए एक फार्मूला में भी कन्वर्ट हो गया। कौन सा फार्मूला में, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, नहीं होता है। देखिए एंगल बराबर है ना, एंगल बराबर है ना, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, 1। इसमें भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये भी तो थीटा की वैल्यू है, 73 यहाँ पर भी 73, यहाँ पर भी एंगल बराबर हो गया ना। तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, सॉरी बच्चों यहाँ पर स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा कितना हो गया आपका, ये भी 1 हो जाएगा। तो 1/1 कितना होता है बच्चों, 1। तो इस सवाल का जवाब का आंसर कितना हो जाएगा, बराबर 1 आंसर, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, इसी का दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है बच्चों, उसको अब समझते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है सवाल, साइन 25 ठीक है। दूसरा सवाल साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस आपका कितना हो जाएगा बच्चों, कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री बराबर कहता है वाट वैल्यू कितना होगा। तो देखिए कैसे इसको सोचना कैसे है। तो देखिए साइन को आप चेंज करो, एंगल यहाँ पर देखो 25 है, यहाँ पर देखो 65 है, एंगल को बराबर करने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 65 कर दो, डिग्री कर दो, इंटू कॉस 65 प्लस इसमें लिखो कॉस 90 डिग्री माइनस 65 कर लो यहाँ पर, है ना, इंटू साइन 65 है ना, डिग्री लिख लो यहाँ पर। तो ध्यान दो बच्चों, तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, कॉस लिख दो, और यहाँ पर एंगल आ जाएगा क्या, थीटा आ जाएगा, मतलब 65 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटू दे दो, कॉस देखो 65 यहाँ पर ऑलरेडी है, 65 कर दो, प्लस यहाँ पर तो कॉस किस में बदल जाएगा बच्चों, साइन में, साइन कितना होगा 65 डिग्री हो जाएगा, और इंटू साइन कितना है 65 डिग्री है। तो ध्यान दो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन सॉरी कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, इसको मान लो कि थीटा है, एंगल बराबर हो गया थीटा मान लो, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना, और प्लस यहाँ देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो 65 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखिए अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। देखिए एंगल बराबर होंगे, इसका भी 65 इसका भी 65 एंगल बराबर हो गया, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो गया। तो इसका भी वैल्यू कितना हो गया बच्चों आपका 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी। चलिए
अब नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव सवाल दिया हुआ है ना, इसको समझिए। कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि भी कीजिए, है ना। चलिए 4 नंबर के सवाल को आप समझने की चेष्टा कीजिए, बहुत ही आसान है और एग्जाम में देखा गया इस तरह के क्वेश्चंस को। कहता है कि 1 नंबर में कहता है 4 का 1 नंबर का क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 9 sec स्क्वायर ए मान लीजिए और -9 tan स्क्वायर ए बराबर वाट। आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा और ऑप्शन में आपको दिया हुआ है क्या 1980। ऑप्शन ए नंबर में कहता है आपका 1, बी नंबर में कहता है 9 और सी नंबर में कहता है 8 और डी नंबर में कहता है आपको 0। आपका कौन आंसर होगा वो आपको टिक करना है, ठीक है। कैसे टिक करोगे बच्चों, ध्यान सोचना कैसे है। कुछ बच्चे तो ऐसे कर देंगे, अच्छा यहाँ पर भी 9 sec स्क्वायर ए है, 9 tan स्क्वायर ए है, तो चलो इसका वैल्यू तो 1 टिक इसमें फट से मार देगा, लेकिन बच्चों हो जाएगा ये गलत। क्यों गलत होगा, ध्यान दीजिए। देखिए 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, तो 9 आपका क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, 9 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पर 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचा आपका sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, है ना। तो 9 कॉमन ले लिए तो 9 रहने थे यहाँ पर, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए अब कितना होता है 1, अब 1 लिखिए। तो 9 × 1 कितना होगा 9 होगा ना, तो क्या हो जाएगा 9 कहाँ पर है यहाँ पर, दिस इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा। जैसे इसी तरह का क्वेश्चन 2 नंबर हम आपको भी देते हैं, अगर कह दिया जाए 1/2 -1/2 cot स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस 1/2 cosec स्क्वायर ए बराबर वाट। तो क्या करोगे, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, आप पहले कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन लेने वाला है तो 1/2 कॉमन ले लो, इसको सीधा कर लो, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, तो 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू देखिए इतना बराबर कितना होता है आपका 1 लिखो, तो 1/2 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन को सोचना है, ठीक है ना। चलिए आपने 1 नंबर क्वेश्चन देखा बच्चों 4 का, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको आपको समझना है। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। कहता है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, है ना, वो आपको बताना है क्या होगा। 1 + tan थीटा, 2 नंबर क्वेश्चन 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, sec थीटा, है ना, इंटू कह रहा है, क्या इंटू कह रहा है आपका कि 1 + cot थीटा 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है ना। और आपको ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 नंबर में कितना दिया हुआ है आपका, ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है आपका 0 1 2 -1, 0 1 2 और डी नंबर में -1 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको चयन करना है कि इन तीनों में से कौन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप सवाल को समझ पा रहे होंगे, इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों। 8.4 में ही नहीं, आपको जब भी इस तरह के सवाल देखने के लिए मिले आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया रहेगा आपको, तो उसमें आपको सोचना है कि tan जो है tan किसके इक्वल होता है, sin/cos के इक्वल होता है, तो sin/cos में इसको चेंज करना है, इसको क्या करना है cos में चेक करना है, इसको रेसिप्रोकल में क्या करना है कन्वर्ट करना है। तो आपका सवाल जो है इजी हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसको sin और cos में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका सवाल बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको इस तरह से हम सोचते हैं, तो 1 आप रहने दो प्लस tan को देखो, तो sin A/cos A अब प्लस 1/cos A लिखो, इंटू 1 रहने दो प्लस यहाँ पर cos A
सॉरी थीटा है तो बच्चों हर जगह आप थीटा दे सकते हो। यहाँ पर हमने मिस किया है, आप यहाँ पर थीटा लगा लेना, अच्छा रहेगा। एकदम थोड़ा यूज में आ गया था, ठीक है ना, ये लिखा दिया, ठीक है। चलो थीटा बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब करना इसको क्या है, कुछ नहीं, एलसीएम आप कर लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। इसका एलसीएम, सॉरी एलसीएम तो कॉस थीटा ही आपका होगा, कॉस थीटा हो गया। तो चलिए यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा आपका बच्चों, कॉस थीटा हो गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा प्लस 1 हो जाएगा। बंद करो यहाँ पर, इधर चलो। फिर यहाँ पर साइन थीटा आपको हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा लिखो बच्चों। चलो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब कुछ आप समझ पा रहे होंगे तो ध्यान दीजिए। और सॉरी बच्चों यहाँ पर आपको -1 होगा, इस बात पे हमको क्षमा करें आपको। यहाँ पर ये तो कट जाएगा तो 1 बचेगा ना, -1 बचेगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो, अब करना क्या है, किस तरह से करना है, ध्यान दीजिए। देखिए आप इसको ऐसे सोचो कि इसको आप ब्रैकेट में ले लो, है ना। अब यहाँ पर एक मिली ब्रैकेट के प्रयोग इस्तेमाल कर लो। अब यहाँ पर हम मिली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पर भी आप देखो मिली ब्रैकेट आप इस्तेमाल कर लो। यहाँ पर इसको अंदर में ले लो, और ये आप ऐसे कर लो, है ना। और आपको ये भी आप मिली ब्रैकेट में ले लो। ध्यान देना बच्चों, आप इसको भी ऐसे कर दो। अगर नीचे में आप देखोगे, देखो ये आप पूरे का मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये पूरे आप मान लो ए है, ये मान लो बी है। ध्यान दो, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कोस थीटा, प्लस में एक ही बात होता है। आप चाहो तो इसको बदल सकते हो, हम चलिए बदल लेते हैं इसको। यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस, कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, की बात हुआ ना। तो इसको पूरा ए मान लिया, इसको बी मान लिया। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये बढ़ गया है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बन गया है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। बाय में क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ना, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चलिए कर देते हैं आपको। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस नहीं प्लस हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 ही रहेगा। और नीचे में क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा 1 हो जाएगा, 1 ये प्लस में ये माइनस में, इसको आप काट लो ये पूरे को, तो देखो क्या बचेगा, ये और इससे ये आपको पूरा कर जाएगा। तो क्या बचा आपका 2, तो 2 इसका क्या हो गया बच्चों, आपका आंसर हो गया, है ना। 2 कहाँ पर दिख रहा था आपका, यहाँ पर टिक कर सकते हो। थोड़ा सा सवाल लेंदी था, है ना, और समझने वाली सवाल थी। चलिए आपको ये सवाल आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों 1 + 10a, है ना। ये भी सवाल मज़ेदार सवाल है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। ये 4 का बच्चों 4 नंबर के सवाल है, 4 का 4 नंबर सवाल है ना। चलिए 4 का 4 है ना, 4 का नहीं, अच्छा 3 नंबर भी सवाल बचा हुआ बच्चों, 3 नंबर को भी देख लेते हैं। 3 नंबर के सवाल क्या कहता है उनको भी देख लेते हैं। 3 नंबर sec a + 10a, ध्यान दीजिए sec a + 10a, sec a + 10a इंटू 1 - sin a, 1 - sin a। अच्छा ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है, पहले आप इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका, ये इसको 1/cos में चेंज कर लो, cos a प्लस sin a/cos a, 1 -
साइन ए ही रहने दो आपको यहाँ पर। चलिए इसका आप एलसीएम करोगे तो आपको कॉस ए ही हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और इंटू 1 माइनस साइन ए, बाम को तो 1 कर दो। तो देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस पर बी पर आ गया है। ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है। तो क्या होता है बच्चों, आप जान रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा बा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बट्टे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका केवल कॉस थीटा। तो आप कॉस थीटा देखो कहीं ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों आपको इसमें, कॉस थीटा, हाँ डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये डी नंबर में आपको लॉक कर सकते हो, ठीक है ना, ये डी नंबर का ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर का सवाल, क्या है आप वो भी देख लो। बहुत ही ये भी 4 नंबर का सवाल ही मस्त सवाल है बच्चों, उनको भी आप यहाँ पर देख लो। फोर नंबर में सवाल में क्या कहता है, 4 नंबर में बच्चों कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए है ना, बराबर क्या होने वाला है, ठीक है। तो चलो अब चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, है ना, चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो, ज़्यादा बेटर होगा आपका चेंज करना से आपका। चलिए चेंज हम करके दिखा देते हैं आपको, तो कैसे चेंज करेंगे ध्यान दीजिए। 1 तो रहने दो, 1 रहने दो यहाँ पर, प्लस साइन को आप क्या ले सकते हो बच्चों, टेन को सॉरी साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का क्या कर दो आपको होल स्क्वायर। थोड़ा हम डिटेल से बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए तो यहाँ पर आप एलसीएम करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा इसका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ चलिए यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए ये 1 हो जाएगा आपका, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए ये ए स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा है ना माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका चेंज होगा किस में, किसी में चेंज हो सकता है, आप सोच सकते हैं, नहीं होगा चेंज, आपको जस्ट के तरह से इसको अभी फ़िलहाल रहने देना है। तो अच्छा कुछ आप इसको कर लो बच्चों, ये ऊपर चल जाएगा, इसको ऊपर भेज दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको और से ब्रैकेट में छोड़ दो, ठीक है। इसको यहाँ पर ऐसे लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा चलिए इसके बदले आप कुछ लिख सकते हो तो आप ज़रूर लिख लो। साइन स्क्वायर थीटा के बदले आप लिख सकते हो कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे बच्चों, कुछ और यहाँ पर आप वैल्यू अगर चेंज कर दोगे तो बहुत बेटर हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा चलो वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दो, इसको कॉस मिलेगा आपको, अच्छा रहेगा, इसको कॉस मिलेगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके लिए हम लिख लिया मैंने, और यहाँ पर माइनस तो होगा ही बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये माइनस से दोनों प्लस हो जाएगा आपका, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय
ये कॉस स्क्वायर, कहीं सवाल मिस तो नहीं हो रहा बच्चों? चलो एक बार चेक कर लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको आपने चेंज किया तो एलसीएम इसका, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा थीटा ही यहाँ पर लिख दो, है ना, थीटा लिख दो यहाँ पर, थीटा लिखो या ई लिखो, जो है आप थीटा ले लिए हैं, आप थीटा ले लेते ना, ठीक है ना, एंगल एक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस ही दिया हुआ है ना, और सॉरी बच्चों, और क्वेश्चन में तो प्लस दिया हुआ था आपका, है ना, मिस कर गया मैंने, यहाँ पे प्लस दिया हुआ था और बाकी सब सही था बच्चों, यहाँ पर प्लस दिया हुआ था, है ना। इसका एक्चुअली में हो जाएगा बच्चों क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा मतलब टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा इसका आंसर डी लॉक कर सकते हो आप। देखो तो ये तो आपका बच्चों 1 हो जाएगा, आप एक्चुअली कायदे से 1 हो जाएगा ना आपका, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो इसका इतना ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में आप देख लें बच्चों, प्लस दिया हुआ ऊपर नीचे, है ना, सब मिस हो गया, सॉरी। चलिए अब ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर में, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन बाय कोस क्या होता है, टेन होता है, तो थीटा स्क्वायर तो स्क्वायर आएगा थीटा, तो टेन थीटा, ठीक है ना, टेन स्क्वायर थीटा आपका कंप्लीट आंसर नंबर डी। इसका भी आंसर आप डी लॉक करना, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 से लेकर 5 नंबर के 10 का 10 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। हैव ए नाइस डे।